नमस्कार साथियों, राकेश टेक्नो क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका और यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के बारे में बेसिक कॉन्सेप्ट एवं इनके प्रश्नों को हल करना सीखेंगे। तो आइए हम लोग एक उदाहरण के माध्यम से इसके बेसिक कॉन्सेप्ट और प्रश्न को हल करना सीखते हैं। एक उदाहरण है कि 130 और 420 का HCF यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे है HCF, हम लोग HCF निकालना सीख चुके हैं। HCF का फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है, फैक्टर, इसको हम HCF बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म, और इसको हिंदी में बोलते हैं महत्तम समापवर्तक मस, इसको हम मस बोलते हैं हिंदी में। तो हम लोग मस निकालना सीख चुके हैं, महत्तम समापवर्तक HCF निकालना सीख चुके हैं। दो प्रकार से हम लोगों ने सीखा है, एक है गुणनखंड विधि और दूसरा है विभाजन विधि से। तो थोड़ा सा पीछे वाले को हम लोग ध्यान कर लेते हैं ताकि अच्छे से समझ में आएगा। हम लोग एक पढ़ा है गुणनखंड विधि द्वारा HCF निकालना, और दूसरा पढ़ा है हम लोगों ने विभाजन विधि द्वारा HCF निकालना। तो हम लोग सबसे पहले गुणनखंड विधि को ध्यान में कर लेते हैं और फिर बाद में विभाजन विधि को करेंगे। तो यहाँ देखिए 130 और 420 है, इसको गुणनखंड विधि से हम निकालते हैं। तो क्या करते हैं हम लोग 130 और 420 को हम गुणनखंड विधि द्वारा HCF निकालेंगे। 2 से लगाएंगे, कितना हो जाएगा 65 दूना 130, 6 5 11, ये 5 मरतबे कटेगा, 13 5 65, और इसको लिखेंगे फिर 2 से लघुत्तम लगाएंगे, 2 एकम 2 दूना 4, 10, फिर 2 से लगाएंगे 105, 5 1 6, फिर 3 मरतबे लगाएंगे तो क्या हो जाएगा 3 तिहाई 9, 3 5 15, और फिर उसके बाद लगाएंगे ये 5 मरतबे तो 7 5 35। इस ढंग से हम लोग लिखते हैं इसको। 130 को इस प्रकार लिखते हैं 2 गुने 5 गुने 13, गुणनखंड के रूप में लिख लिया। फिर हम लोग 420 को गुणनखंड के रूप में लिखते हैं 2 गुने 2 गुने 3 गुने 5 गुने 7, ये गुणनखंड के रूप में हम लोग लिख लिया। अब देखते हैं इसमें कॉमन दोनों में उभयनिष्ठ कौन सा है। तो यहाँ पर देख रहे हैं 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, फिर 5 नहीं है, 5 यहाँ पर देखिए 5 इसमें है, और फिर यहाँ देखिए इसमें 13 है, इसमें 13 नहीं है, उसके बाद तो है ही नहीं। तो क्या करते हैं हम लोग यहाँ से HCF मतलब महत्तम समापवर्तक मस क्या लिखते हैं, ये 2 गुने 5 बराबर 5 दूना 10, मतलब ये HCF हम लोग 10 ऐसे गुणनखंड विधि द्वारा निकालना सीख लिए हुए हैं। अब विभाजन विधि तो विभाजन विधि देखिए हम लोग यहाँ पर दिया हुआ है 130 और 420, 130 और 420, 420 बड़ा है, 130 छोटा है। तो क्या करते हैं हम लोग 420 में 130 से हम लोग भाग देते हैं, है ना। तो यहाँ पे 3 मरतबे लगेगा। 130 को हम लोग 3 से गुना करेंगे, 3 तिहाई 9, 390 आएगा। 4 से लगाएंगे ज़्यादा आ जाएगा, फिर इसको घटाएंगे 0, 12 में से 9 गया 3, 3 में से 3 गया 0, इसको छोड़ देते हैं। तो क्या आ गया, यहाँ पे शेष आ रहा है 30 आ रहा है।
तो हम लोग जानते हैं कि विभाजन विधि द्वारा जब हम लोग मौसम निकालते हैं, महत्तम समापवर्तक निकालते हैं, तो जब तक ये शेषफल 0 नहीं हो जाता है तब तक हम लोग प्रक्रिया करते ही रहते हैं। जैसे यहाँ पे हम एक संकेत में लिख दे रहे हैं कि बीच वाले को हम लोग भाज्य बोलते हैं। ये 420 है, ये भाज्य हो गया। ये 130 है, इसको हम लोग भाजक बोलते हैं, ठीक है। और यहाँ जो 3 है ये आया है, इसको हम लोग भागफल बोलते हैं। और नीचे जो आता है जैसे 30 है यहाँ, इसको हम लोग शेषफल या शेष बोलते हैं, ठीक है। बात को समझिएगा। इस चीज़ को ही हमारे 10th के बुक में ये शॉर्ट फॉर्म नाम दिया है ए बी क्यू और नीचे आर, इस रूप में है। तो हम लोग जानते हैं कि भाज्य बराबर क्या होता है, भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल होता है, ठीक है। तो इसको हम लोग लिख लेते हैं ए बराबर बी गुने क्यू प्लस आर। ये जो फार्मूला है, इस फार्मूले को हम लोग बोलते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, ठीक है। इसको यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका बोलते हैं। तो ये चीज़ ध्यान में रखना है। अब यहाँ पे आइए हम लोग, है ना, 420 में 130 से जब भाग दे रहे हैं तो शेष हमारा यहाँ पे कितना बच रहा है, 30 बच रहा है। तो शेष 0 होना चाहिए। जब तक शेष 0 नहीं आता है तब तक हम लोग ये प्रक्रिया दोहराते रहेंगे। अब यहाँ पे ये 30 जो है ये भाजक हो जाएगा और 130 जो है यहाँ से हम लोग यहाँ लिख लेंगे, ये हो जाएगा हमारा भाज्य, और फिर से हम लोग भाग लगाएंगे। तो 30 में 4 से अगर गुना करेंगे, 4 3 12 120 आ जाएगा। तो 4 मरतबे लगाइए 120, ये घटा दीजिए 0, 3 में से 2 गया 1, ये 1 में से गया 0। अब देखिए यहाँ पर अभी भी शेष 0 नहीं आया, तो फिर क्या करेंगे हम लोग, फिर सेम प्रोसेस लगा देंगे। अब इसको 10 को हम लोग भाजक बना देते हैं और ये 30 जो है इसको हम लोग भाज्य बना देते हैं। 10 तिहाई 30, 0 में से 0 घटा 0, 3 में से 3 घटा, ये 0 हो गया। तो यहाँ पे क्या हो गया, ये शेषफल कितना आ गया, 0 आ गया। शेषफल बराबर 0 हो गया। तो हम लोग क्या कहते हैं कि ये अंतिम भाजक क्या है, ये 10 है ना, ये अंतिम भाजक ही HCF होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे HCF मतलब मश कितना है, ये 10 आंसर हो गया। तो यहाँ पे देखिए हम लोग गुणनखंड विधि से बनाए थे, तो ये HCF महत्तम समापवर्तक मौसा 10 आया था, और विभाजन विधि से बनाए हैं तो ये भी 10 आया। अब यहाँ पे कह रहा है, सवाल कर रहा है 10th क्लास में, समझने वाली बात है, यहाँ समझिएगा। 10th क्लास में कह रहा है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके HCF निकालिए। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम होता क्या है ये समझना है। तो आप देखिए, दरअसल ये विभाजन विधि जो है, इस विधि के जो चरण हम लोग चरण लिए हैं, मान लीजिए ये फर्स्ट चरण हो गया, ये सेकंड चरण हो गया, ये थर्ड चरण हो गया। इस चरण को हम क्रमबद्ध तरीका से लिखते हैं, इसको ही हम लोग यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम बोलते हैं, ठीक है। एक चीज़ और ध्यान देना है कि आप यहाँ देखिए कि यहाँ लिखना है जहाँ R का मान जो है,
आर का मान यहाँ देखिए, नीचे से देखिएगा आप 0 आया है तो हम लोग रोक दिए हैं। इससे पहले देखिएगा ऊपर वाला ये आर का मान कितना है, यहाँ देखिए ये शेषफल कितना आया, इसमें 30 आया, इसमें शेषफल कितना आया 10 आया, इसमें शेषफल कितना आया 0 आया। तो यहाँ से क्या हमको देखने को मिल रहा है कि आर का मान या तो 0 के बराबर आएगा या 0 से बड़ा आएगा। समझ रहे हैं ना, आर का मान 0 के बराबर आएगा, मतलब शेषफल या तो 0 हो जाएगा और नहीं तो 0 से बड़ा आएगा। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे जहाँ ये यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका है, इसमें जहाँ आर का मान जो है, आर का मान 0 के बराबर या 0 से बड़ा आएगा। आप यहाँ आर का मान 0 के बराबर या 0 से बड़ा आएगा, इस तरह से आप समझ लीजिए। ठीक है, तो इस चीज़ को ही ये लिखता है, जहाँ आर बराबर ये पहले 0 लिख दिया है ना, 0 से बड़ा या 0 के बराबर, ये हो गया। ठीक है ना, ये पूरा ये एक प्रमेय है, ये सिद्ध किया हुआ प्रमेय है, ये कथन है। इस कथन के आधार पे ही हम लोग किसी दूसरे कथन को सिद्ध करेंगे। तो ये हो गया आपका यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। ध्यान में रखना है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका होता क्या है, a बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ 0 के बराबर या 0 से बड़ा आर हो। इस फॉर्म को हम बोलते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। ये हमारे 10th क्लास में दिया हुआ है, इसको ध्यान में रखना है, 1 नंबर में पूछता है। अब दूसरी बात यहाँ पे आ रहा है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, यहाँ लिख लीजिए। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, ये क्या होता है? तो ये जो हम लोग विभाजन विधि से जो बनाए हैं HCF, इसको हम चरण बाय चरण लिख देते हैं। जैसे चरण फर्स्ट चरण में हम लोग क्या किए हैं, तो मेरे पास 420 और 130 का मौसम निकालना था, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 420 बराबर, इस रूप में लिखेंगे, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के रूप में लिखेंगे, मतलब इस फार्मूले के रूप में लिखेंगे। ठीक है ना, तो देखिए यहाँ पे ये बीच वाला है a, यहाँ पे a है, तो हम लोग ये बीच में कितना है, ये 420, तो 420 बराबर मतलब भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेष, ये फॉर्मूला होता है। ये भाज्य बराबर भाजक गुने, यहाँ भाजक कितना है 130 गुने भागफल कितना आया है 3 आया है, अब प्लस शेष इसका कितना आया है, ये 30 आया है। ठीक है, जहाँ r बराबर जो है 0 के बराबर नहीं है, तो हम लोग फिर दूसरे चरण का इस्तेमाल करते हैं, चरण दूसरा। अब दूसरा चरण में देखिए कि भाज्य, इसमें भाज्य 130 हो रहा है, भाजक 30 और भागफल 4 हो रहा है, शेष 10 हो रहा है। तो यहाँ लिखेंगे 130 बराबर, ये भाज्य बराबर भाजक गुने, भाजक कितना है 30, भागफल कितना आया है 4, प्लस शेष कितना है यहाँ पे 10 है। फिर यहाँ पे शेष क्या है, यहाँ शेष r बराबर 0 का नहीं है। फिर अगला चरण लिखेंगे, चरण 3, तीसरा चरण में देखिए आप, अब यहाँ पर देखिएगा तो क्या है, ये भाज्य हो जाता है 30 है ना, भाजक 10, भागफल 3 और शेष 0। तो यहाँ पर लिखेंगे ये 30 बराबर भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेष, यहाँ शेष कितना आया 0, यहाँ पर देख लीजिए ये शेष बराबर 0 आ गया। जब शेष 0 आ जाता है तो ये प्रक्रिया को हम रोक देते हैं, इसको ही हम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम बोलते हैं। इस प्रक्रिया को, इस चरण को ही हम लोग यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम बोलते हैं। और लास्ट में जो आपका ये 10 आता है, ये आपका जो है HCF कहलाएगा।
HCl बराबर 10 आंसर हो गया। ठीक है, आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया है तो आप इस वीडियो को फिर दोबारा देखिए और एक छोटी सी काम कीजिएगा, आप अपने आसपास के जितने भी 10वीं क्लास के विद्यार्थी तैयारी कर रहे हैं उन तक आप शेयर कीजिए। तब तक साथियों, जय हिंद।